Our solar system, a mysterious wanderer. 3I Atlas Palmida has The 3I Atlas comet. 1 जुलाई 2025 को चिली के एटलस टेलीस्कोप ने हमारे धरती से लगभग 670 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की एक्टिविटी को देखी गई थी। वैज्ञानिकों द्वारा बताया जा रहा है कि यह एक तीसरा धूमकेतु है जो कि हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर गया है। तीसरा इंटरस्टेलर कहने का मतलब है कि इससे पहले भी दो और ऑब्जेक्ट ओumuamua 2017 में और 2I बेरियोसिप 2019 में प्रवेश किया था। हालांकि ये दो हाइपरबोलिक ट्रांजिटरी के पाथ में चल रहे हैं जो कि इनका स्पीड लगभग 2.5 लाख किलोमीटर पर आवर के स्पीड से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल में आए बिना ही ये इस सौरमंडल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर देगा। तो वापस से आते हैं हम अपने पुराने टॉपिक पे। तो बात यह है कि 3I एटलस जो कि कुछ दिनों से बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, मेरे द्वारा निकाले गए जानकारी के हिसाब से 3I एटलस एक पहला कोई ऑब्जेक्ट है जो कि थिक डिस्क से जोड़ा गया है, जबकि इससे पहले आए ऑब्जेक्ट थिन डिस्क से जोड़े जाते थे। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये थिन डिस्क और थिक डिस्क क्या है। थिन डिस्क एक नए तारों का समूह है जिसमें धूल और गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वही इसमें धातु कम पाई जाती है। थिक डिस्क को सबसे पुराने तारों का समूह कहा जाता है। इस तरह के तारों में हीलियम और हाइड्रोजन के रूप में गैस उपलब्ध होती है। वही अगर इसमें धातु की बात करें तो धातु की मात्रा भी कम होती है, इसलिए इसे मेटल पुअर भी कहा जाता है। स्क्रीन पर दी हुई चार्ट से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि थिन डिस्क और थिक डिस्क में क्या क्या अंतर पाई जाती है। हम वापस से बात करते हैं 3I एटलस के बारे में, क्योंकि यह थिक डिस्क मिल्की वे गैलेक्सी से आया है तो 70% संभावना है कि इसकी आयु 7 अरब वर्ष से भी अधिक है। दुनिया के सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप से देखने पर पाया गया कि इसकी गति स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह थिक डिस्क से आया है तो इसलिए इसमें कॉस्मोस रे का बहाव तेजी से होता हुआ दिख रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के अवलोकन से पाया गया है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, निकेल और साइनाइड जैसे गैस पाए गए थे, लेकिन इसमें आयरन की मात्रा लगभग ना के बराबर बताया गया है। क्योंकि इसकी गति 61 किलोमीटर पर सेकंड बताया जा रहा है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फिजिशियन A.B. लोइस ने बताया कि 90% संभावना है कि यह एक एलियन शिप हो सकती है। Our next guest, Harvard astrophysicist Avi Loeb, has suggested that 3I Atlas is actually some type of alien technology. 29 अक्टूबर 2025 को पेरिहीलियन यानी कि सूर्य के नज़दीक से जब यह गुजर रहा था तो इसमें धूल बिखरती हुई दिखाई दे रही थी, मानो जैसे इसमें बर्फ़ की चादरें बिछी हो। और अब 3I एटलस धीरे धीरे अब इस सौरमंडल और सूर्य से बाहर होता जा रहा है, जो कि अब दिसंबर के लास्ट महीने में यह वापस से दिखाई देगा, उसके बाद फिर कभी नहीं।